इनका ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कितनी अच्छी बात है कि जो बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दो बड़े विश्वविद्यालय, अगर हिंदी की मैं बात करूं, अगर बाकी कहीं और भी सर ने एंट्रेंस दिया होता है एसयू वगैरह में भी तो शायद वहां पर भी रैंक 1 होता, लेकिन सर ने वहां पर एंट्रेंस नहीं दिया। तो ऐसे बड़े विश्वविद्यालयों में इनका रैंक 1 रहा है। सर का इस साल जेआरएफ हुआ है, और अगर सर के जेआरएफ की रैंक जो तो की नहीं आती है, लेकिन अगर इनके परसेंटाइल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि टॉप 10 या 11-12 में आपका रैंक जरूर आएगा जेआरएफ में। आपके साथ में अतुल सर हैं जिनका इस साल नेट हुआ है, और साथ ही साथ आपको सर जो है अपनी रैंक भी बताएंगे। मुझे एग्जैक्ट रैंक नहीं याद आ रहा है, सर जब अपनी क्लास लेंगे अभी आपको रैंक बताएंगे। साथ ही साथ आपके सत्यम सर हैं जो कि इस साल नए हमारे टीम में जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। सर की भी रैंक बहुत ही अच्छी है, और सिर्फ एक विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि 3 से 4 से 5 विश्वविद्यालयों में इनकी रैंक बहुत ही बेहतर है। तो मैं शुरुआत करूंगा हिमांशु सर से। हिमांशु सर शॉर्ट में ही बच्चों को गाइड कर दीजिए आपके पढ़ाने के तरीके को। बाकी आपका रैंक बोल रहा है, आप नहीं भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। जी विपुल जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं हिंदी का मेंटर हूँ बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ, और जो पिछले साल भी मैंने कोर्स शुरुआत की थी। और अगर मैं अपनी सफलता के बारे में बताऊं कि बच्चों ने कैसे सफलता प्राप्त की, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात छोड़िए, पिछले साल जिनको पढ़ाया उनका नेट भी हो गया, उन्होंने ट्राई किया और वो नेट भी बीए पास करने के बाद उनका नेट भी हो गया। तो ये एक सिलेबस बहुत उतना विशाल है नहीं कि उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। 2 महीने आप जुड़ेंगे और आप नहीं चाहेंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो प्रयास किया जाएगा, आप 2 महीने लगातार जुड़िए हमारे साथ, और बहुत आसान है अगर आप साथ देंगे, बहुत आसान है, आराम से पढ़िए। और मैं चूँकि पूरी प्रक्रिया आपको विपुल जी ने बता दी है कैसे पढ़ाना है, चूँकि लाइव क्लासेस होती हैं एमए की, तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत सिर्फ चूँकि आप जानते हैं साहित्य कोई अन्य सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग होता है, उसमें सिर्फ थ्योरीज नहीं होती, ज़िंदगी के साथ आप देखते हैं हर चीज़ को। साहित्य एक विशाल समंदर है, तो हम लोग उसमें घुस के बात करते हैं, पूरे गोते लगाते हैं साहित्य में। और चूँकि सामंजस्य बना के चलते हैं विद्यार्थियों के साथ, तो आप साहित्य को कैसे पढ़ें, समझें कैसे, या फिर साहित्यिक कैसे हों, कम मनुष्य ज़्यादा कैसे बने, संवेदनाएं कैसे, सारी बातें हम लोग करते हैं। और रैंक तो अपने आप आता है, वो एक छोटा हिस्सा है ज़िंदगी का कि आप एडमिशन लेते हैं। तो बहुत धन्यवाद। और विपुल जी मैं चाहूँगा आगे आप। सर बहुत अच्छे शायर हैं, आप सभी को अगर जानकारी नहीं होगी तो सर बड़ी बड़ी गोष्ठियों में या फिर बड़े बड़े जो कवि सम्मेलन होते हैं वहां पर सर को मुख्य वक्ता के रूप में, कुछ ऐसी गोष्ठियां होती हैं जिसमें कुछ उर्दू का कोई विषय हुआ या फिर कोई ऐसा टॉपिक हुआ, उसमें सर को मुख्य वक्ता के रूप में भी बुलाया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि सर बच्चों के लिए एक बढ़िया सा शेर आप जो है वो सुनाएं। देखिए, मोटिवेशन जो है वो अंदर से आता है, और उसके लिए मैं अगर मोटिवेट करूं तो ऐसा कुछ खास जो है अभी वर्तमान में है नहीं उसको करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है मैं एक शेर सुनाता हूं कि जिस जुनून में निकले हो उस जुनून में मर जाना, जिस जुनून में निकले हो उस जुनून में मर जाना, पर अधूरे वादे पे लौट के न घर जाना, पर अधूरे वादे पे लौट के न घर जाना। पढ़ना है और कैसे